नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता। और आज हमारे साथ हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अनिल जी, इस वक्त जम्मू के अंदर जो हालात बने हुए हैं, हाहाकार मची हुई है। चूंकि आप चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जम्मू में जब भी कोई बात होती है, दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो खुलकर लोगों के लिए सामने आती है जम्मू के लिए। एक चैम्बर, दूसरा बार एसोसिएशन। दोनों एसोसिएशन के ऊपर लोग बहुत भरोसा करते हैं और उनके कहने पे सड़कों पे आते हैं, अपना कारोबार बंद कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। और आज चूंकि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, इस वक्त जम्मू के अंदर सबसे बड़ी हाहाकार पहले तो ये बची कि बिजली है ही नहीं, पावर कट बहुत ज्यादा है। और ऊपर से नया शेड्यूल उन्होंने दिया है कि जम्मू में तकरीबन 18% बिजली का जो किराया है उसमें बढ़ोतरी होगी और जबकि कश्मीर में 12%। जबकि सरकार को अच्छी तरह पता है पिछले 2 साल से जम्मू की क्या हालत है। कोरोना की मार से व्यापारी उठ नहीं पा रहे, दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी नहीं मिल पा रही, बहुत से लोगों की नौकरी चले गई। और आज जब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आ रहे हैं तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया तोहफा मिल रहा है कि बिजली का किराया बढ़ा रहे हैं और एक दूसरी तरफ वाइन की जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे धांधली, उसके ऊपर रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हर एक को मौका मिले कि वो उस पर बैठ के हेराफेरी कर सके। सबसे पहले आप बात करते हैं बिजली की। इस वक्त जम्मू के अंदर जो नया प्रपोजल आया और बिजली की क्या कंडीशन है, उस पर आप बारे में आपसे जानना चाहेंगे। शुक्रिया सर। सर ऐसी बात है कि जम्मू में सरकार ने अगले दिन JKPDCL ने एक प्रपोजल दिया कि बिजली की रेट यहाँ पे 17.74% बढ़ेंगे और कश्मीर वालों ने दिए हैं 12.25% वहाँ पे बढ़ेंगे। लेकिन आप ये देखो, जब पूरी यूटी एक है और यहाँ का रेट बढ़ाने का अलग सिनेरियो आया और कश्मीर से अलग आया है, दोनों का कहीं पे आपस में कोई कंट्राडिक्शन है। जहाँ तो इन्होंने आपस में बैठ के कोई इनका वन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये आपस में सलाह करके करते हैं। लेकिन सर अगर दूसरी तरफ रही, एज ए इंडस्ट्री, एज ए ट्रेडर, हमने 2 साल हो गए कोरोना को झेलते हुए। इंडस्ट्री और ट्रेड इन 2 सालों में जितना उसने सफ़र किया है, इस टाइम पे बिजली के रेट बढ़ाना ये तो सबसे बड़ी दुश्वारी की बात है। हमारी ट्रेड और इंडस्ट्री तो आगे ही सर्वाइव नहीं कर रही है। और आप देखो, जब वो सर्वाइव नहीं करेंगी, इन्होंने जो 70.47% लिखा है उसके हिसाब से जैसे बिजली जी दे रहे हैं अभी 3.85 पे दे रहे हैं कमर्शियल में, और जब उसका रेट बढ़ेगा तो 70 पैसे बढ़ जाएंगे। 70 पैसे की हाइक बहुत बड़ी हाइक है। 70 पैसे हमने, लेकिन हमने हाइक देनी किस लिए है? आपके पास जो TND लॉस है, जैसे आप बोलते हो इंडस्ट्री में आपको 5 से 7% TND लॉस है, और आपकी जो कमर्शियल में इदारे हैं, जो हमारे बिजनेस एसोसिएशन हैं, वहाँ पे आपको 5 से 7% आपको इसके TND लॉस हैं। आपके बाकी आपके ओवरऑल TND लॉस जो है 40% है। आप इंडस्ट्री के यहाँ पे कम है, जहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के कम है, आप उनके जो उनको लाइट जो है आप वो 3 रुपये 85 पैसे के हिसाब दें और अपने TND लॉसेस कम करने की कोशिश करें। आप बिजली पे जहाँ पे नॉन मीटरिंग इलाके हैं, जहाँ पे बिजली के मीटर नहीं लगे, जहाँ पे धांधली है, आप उनको पहले कवर करो। पहले आप अपना जो है TND लॉस को कम करो, उसके बाद बिजली का प्रपोजल। जब आपके TND लॉस ही कम हो गए तो नेचुरली आपको रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ी बात है अनिल जी, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हवा लखनपुर में चलती है, बिजली गांधीनगर में बंद हो जाती है। तारे इनकी देखो, आज तक सबसे जो जरूरी था, हमने पहले भी इससे कहा, सबसे जरूरी है कि अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वायरिंग है, इसको अंडरग्राउंड करें ताकि कभी भी, एक तो चोरी बंद होती है, अंडरग्राउंड से चोरी बंद। इस वक्त आप पोल की सिचुएशन देखो, वहां पे ऐसे जाले बुने हुए हैं जैसे, और कभी भी किसी जगह भी बड़ा हादसा हो सकता है। सर आप ऐसी बात है कि जैसे आप जम्मू में देखें, जम्मू को ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में ला रहे हैं। हाँ। और इनको चाहिए स्मार्ट सिटी में हमने तारों के गुच्छे नहीं लेने हैं, हमने पोल्स ही लेने हैं। आपको चाहिए आप अंडरग्राउंड वायरिंग करें, अंडरग्राउंड पानी की पाइपें डालें, सारा सिस्टम अंडरग्राउंड हो, तभी स्मार्ट सिटी दिखने में अच्छा लगेगा। आपके अनअटेंडेड पोल्स जम्मू में मेरे ख्याल से कोई 10,000 के करीब होंगे। अगर आप उनको उखाड़ें, जो जिन पे कोई तार नहीं लमक रही, कोई लटक रही है, कोई वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वो जो है बाजार की खूबसूरती में बाधा बने हुए हैं, आप उनको निकलवाएं।
आप उनके निकलवा के आपको वहाँ पे आप जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे उनका यूज हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का उसकी तरफ वो है, नए की तरफ उनका ध्यान है, पुराने की तरफ नहीं है। यहाँ तो नए में उनको पैसे बनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार मीटर की अदला बदली हुई है यहाँ पे। देखो जितनी बार मीटर की अदला बदली हुई है, लेकिन उससे हमारी बिजली का स्ट्रक्चर तो ठीक नहीं हुआ है। ना बिल्कुल नहीं। अगर मीटर के अदला बदली से बिजली का स्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो हमारे जम्मू में हर एक वासी, हर एक जो अपना इंडस्ट्री वाला, हर एक दुकानदार अपनी बिजली मीटर चेंज करवाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे चेंज करवाने से बिजली का सिस्टम ठीक नहीं होता सर। इनका ये अपना सिस्टम है कि जहाँ तो इनको मीटरों में कमीशन है जी, मैं आपको क्लियर बात बोलूं, जहाँ तो इनको मीटरों में कमीशन है, क्योंकि एक साल में 3 बार मीटर बदलेगी है। जी जी जी। तो इनको एक साल में जहाँ तो ये अपने पास से मीटर दें, लेकिन मीटर भी जब दुकानदार ने लाना है, आज सब कुछ हमने लाना है, तो हमने कमीशन भी पे करनी है और मीटर भी नया लगवाना है। लेकिन उससे हमारी बिजली की प्रॉब्लम सही नहीं हुई है सर। आप ये देखें कि जैसे आप हमारे पास बसोली में इन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है सेवा नाम के, लेकिन आज हजारों करोड़ रुपया खर्च के भी वो बंद पड़ा हुआ है। उसमें 10, 15, 20 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, उसको आप चालू करवाएं, उसे चालू करवाएंगे, बिजली की सप्लाई भी सुचारू हो जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आप अपना चट्टे की तरफ एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे ग्रिड बन रहा है। ऐसे कई ग्रिडों की जरूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले यहाँ पे अगर आपने पावर के आपके यहाँ पे आपको रेवेन्यू बढ़ा है तो आपके साथ उसकी ग्रिड की सप्लाई भी बनानी पड़ेगी, ग्रिड नए बनाने पड़ेंगे, तभी आपका सिस्टम ठीक होगा। हमारे वेयर हाउस में इन्होंने एक नया स्टेशन बनाया है जिसमें इन्होंने बोला कि हम 24 आवर्स, वहाँ पे वो एक होलसेल मंडी है, वहाँ पे 24 आवर्स उनको पावर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैश का खतरा है, लोडिंग अनलोडिंग का खतरा है, वहाँ बिलिंग है। उन्होंने जब तक उनका ई बिल नहीं बनेगा तब तक उनका काम नहीं चल सकता है। लेकिन अभी तक वो भी इन्होंने स्टेशन शुरू नहीं किया है। सरकार को सबसे ज्यादा तो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी आदमी चाहिए। वो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो कैसे चलाएंगे? आप देखें आज गर्मी का वो बुरा हाल है। तो हम लोग आप देखें इंडस्ट्री में बैठे हैं, जहाँ हम कमर्शियल दुकानों में बैठे हैं, मतलब बिजली की कट इतना जो कहने की बात नहीं, लेकिन हम जो फिक्स चार्जेज हैं वो पूरे पे कर रहे हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट चाहे, जैसे पिछले 10-15 दिन पहले इतना बिजली का बुरा हाल था, बिजली आती नहीं थी। गवर्नमेंट करेगा उस महीने का तो कम से कम इनको फिक्स चार्जेज लोगों के खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने जो परेशानी झेली है उनको थोड़ा रिलीफ तो मिले। और आप देखें सर, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि बिजली के रेट यहाँ पे नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो नई इंडस्ट्री को इन्वाइट किया है, बिल्कुल इनके बोर्ड पे डिस्प्ले आप भी गए होंगे, वहां पे इन्होंने लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी रेट 3.85, हरियाणा में ये रेट है, हिमाचल में ये रेट है, और जम्मू कश्मीर में सबसे कम 3.85 है। अगर ये रेट बढ़ाते हैं तो नई इंडस्ट्री को तो उनको आई वॉच करने वाली बात है, उनको तो देखो धोखा देने वाली बात है। उनके आने से पहले ही आप बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं। आपने उनको बुलाया कि हम जो बिजली आपको सस्ते रेट में देंगे, बिल्कुल, लेकिन आप उसके आने से पहले उनको महंगे रेट में देंगे तो वो कैसे काम करेंगे? जैसे 1 लाख यूनिट किसी का बिजली का लगता है इंडस्ट्री का, तो उसको 70,000 रुपए की प्लंटी पड़ जाएगी, वो कैसे सरवाइव करेगा? हमारे यहाँ पे जो भी सामान आता है, जो भी हमारी लोकल यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ नहीं है, हमारा बाहर से सामान आना है और बाहर ही जाके बिकना है। हमें जो थोड़ा सा अगर इनपुट मिलता था बिजली का ही था। बिल्कुल, अगर बिजली भी महंगी होगी तो जहाँ पे जितनी इंडस्ट्री है वो टोटल फेल हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और गवर्नमेंट फिर उनके लिए क्या करेगी? जब हमारा 10 से 15-20 हजार आदमी बेरोजगार हो जाएगा, गवर्नमेंट रोजगार देने के लिए योजनाएं बनाती है और लोगों को बेरोजगार करने के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सबसे बड़ी बात है जम्मू और कश्मीर के बीच भेदभाव क्यों? यही भारतीय जनता पार्टी हमेशा जम्मू और कश्मीर को लेके, भेदभाव को लेके बोलती रही है। अब जबकि समय आया है, इनके पास पावर आई है, फिर वही हालात बन रहे हैं। जम्मू के साथ भेदभाव, जम्मू में 18% के करीब है और वहां पे 12% के करीब है। सर देखें, ऐसी बात है कि आप देखो जम्मू ने पिछले साल में 1700 करोड़ रुपया इन्होंने बिजली का रेवेन्यू दिया है जी, और यूज की है 11 से 12 हजार वाट की। उन्होंने यहाँ पे पावर जो यूज किया है 11,000 मेगावाट किया है, 11 से 12,000। कश्मीर ने यूज किया 17,000 मेगावाट और रेवेन्यू दिया 1100 करोड़ रुपया। 1100 करोड़ रुपया, ये मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ सर। और देखो उनके वो जो ऑफिसर हैं वो वहाँ के कश्मीरियों का कितना ध्यान रखते हैं, वहाँ की लोकल पब्लिक का कितना ध्यान है कि उन्होंने वहाँ पे हाई की 12% की है और हमारे वालों ने 18%। इट मीन्स कि गवर्नमेंट का जब मंशा है, जहाँ इन लोगों की मंशा है कि जम्मू के लोगों को कैसे तंग करना है, क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री जहाँ पे है, इनको जब रेवेन्यू इनका जहाँ पे बढ़ेगा
तो नेचुरली अगर 18% रेवेन्यू बढ़ गया, 1700 करोड़ दिया है, तो अपने हिसाब से 300 करोड़ रुपया बढ़ गया। बिल्कुल। कश्मीर वालों को 132 करोड़ बढ़ा, हमने 300 करोड़ बढ़ा के देना है। तो सर ये इनका ये कि जम्मू के लोगों को कैसे तंग करना है और जम्मू का बिजनेस कैसे ठप करना है, यही गवर्नमेंट की मंशा है। गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम तो ये है कि लोगों को कैसे काम देना है, कैसे रोजगार देना है। हम एक टैक्स पेयर कौम है, जो बिजनेसमैन है वो टैक्स पेयर कम्युनिटी है, वो टैक्स देती है लेकिन टैक्स का बेनिफिट तो दे। यही नहीं है, दूसरा जो हमारे जम्मू में एक्साइज डिपार्टमेंट का है, जो यहाँ पे वाइन शॉप के जितना भी लाइसेंस थे उनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उनका कंट्रैक्चुअल नए किए गए। उसमें से अधिकतर लोग जो बाहर से भी आए हैं, और हो सकता है उन्होंने जम्मू के लोगों के नाम से भी लिया हो, लेकिन वहाँ जैसे पंजाब में यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब रेट्स के बारे में आई जब, तो यही कहा जाता था कि जैसे यूटी, सभी यूटीज में ये इनके ऊपर एक्साइज बहुत कम है और वो रेट्स जो है वाइन के बहुत कम है। अब जम्मू में जो भी पहले तो हम कहते नहीं है इसके लिए कि वाइन की अच्छी चीज़ है, लेकिन कम से कम जो जाता है लेने के लिए वो MRP से भी ज़्यादा उससे पेमेंट मांगी जा रही है, 25% ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, जबकि उसके ऊपर जो रेट लिखा है वो कुछ और है और ले कुछ और रहे हैं। सर ऐसा बात है कि चलो जो इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए हैं, जो इन्होंने अपने ठेकेदार शराब के बना दिए हैं, चलो जो हो गया, अब उसको तो हम वापस ला नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो इनका रेट्स वहाँ पे जो ओवर चार्जिंग थी उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड बना दिया है। उन्होंने बोला कि नंबर, उन्होंने बोला कि हर दुकान के बाहर नंबर लिखे जाएंगे और उनको अगर कोई कंप्लेंट है तो वहाँ पे कंप्लेंट करे। लेकिन इन्होंने एक बीच में नई चीज़ और डाली है, जैसे अपने बार वाले थे, बार वालों को इन्होंने कर दिया है कि आपकी जो MRP है, इनको आगे था MRP पे 40% टैक्स था, ये देते थे। अब इन्होंने एडिशनल टैक्स लगा दिया MRP पे 25%। जब जैसे 1000 की बोतल है उसको 250 रुपये का टैक्स और लगा दिया इन्होंने। अब 1250 पे 40% टैक्स और देना इन्होंने, जो पहला इनका था वो 500 के करीब हो गया, 1750 का हो गया। इनका 25% की जगह वो बढ़ गया 35%। ऐसे 400 बढ़ना था, ऐसे 750 बढ़ गया। सर देखो, जब एक बार वाले को ये गवर्नमेंट खुद ही प्रवोक कर रही है कि कैसे चोरी करें। जैसे आपने रूरल में बारे हैं, अंदर बाहर बारे हैं, यही लोग अगर ये 10 बोतलें दूसरी शराब ला के बाजार से खरीद के वही बेच दें, उधर कौन सा हिसाब ले रहे हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट इनको प्रवोक कर रही है कि ये चोरी की तरफ लोगों को उकसा रही है कि आप चोरी करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इनसे 25% वापस लें, ताकि लोग, ये गरीब लोग हैं, इनके बाहर वालों के पास मैंने देखा है इनको इतनी कमाई नहीं है। इनका जब रेट इनका महंगा हो गया, एक इन्होंने पर बॉटल में मेरे ख्याल से 85 से 100 रुपए के करीब इनको अलग से टैक्स पड़ता है, जो उनकी लाइसेंस फीस है जी। और लाइसेंस लेने के लिए भी इनकी परमिशन बहुत है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है। सरकार को चाहिए ये 25% वापस रोल बैक करे और इनको जैसे इनका पहला सिस्टम चल रहा है पैसे ही चलने दे, ताकि ये लोग भी अपनी रोजी रोटी का काम चला सकें। अनिल जी, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन दो चीज़ों को लेके जो सामने आई है, एक इलेक्ट्रिसिटी का जो हाइक कर रहे हैं इनके रेट्स का, दूसरा आपने बार की बात की है, इनको लेके चैम्बर का क्या स्टैंड है? क्योंकि चूंकि आप चैम्बर से हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बड़ी ऊंची पोस्ट पे हैं, चैम्बर इसके लिए क्या स्टैंड लेगा? सर चैम्बर जो है अपनी बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री के लिए हमेशा साथ में खड़ा है। हमारे पास बार वालों ने अप्रोच किया है, तभी आज हमने इंटरव्यू दिया है। और बार वालों की जो है हमने लेटर जो आगे रिकमेंड करेंगे, अपने नए कमिश्नर साहब आए हैं उनको रिकमेंड करेंगे, ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखेंगे कि हम उनके लिए करें। और बिजली का रेट तो हमारे हार्दिक नहीं बढ़ने देंगे जी, क्योंकि जब तक इनको अपने जो इन्होंने पैकेज दिया है, जो नया इंडस्ट्री को पैकेज दिया है, उसमें जब इन्होंने बोला 3.85 के हिसाब से आपका वेलकम है, उस हिसाब से आप 3-4 साल वेट करो, लोगों को इंडस्ट्री वहाँ सेटअप लगाने दो, उसके बाद बढ़ाओ आप। लेकिन उससे पहले हमें पावर की हमें जो सप्लाई है कंटिन्यूस सप्लाई हो और क्वालिटी पावर हो, तभी बढ़ाने का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपको क्वालिटी पावर नहीं मिलेगी, आप रेट कैसे चार्ज कर सकते हो? आजकल तो सिस्टम है कि आपने पावर खरीदनी है और बेचनी है। आपके पास जहाँ पे जैसे सेवा प्रोजेक्ट मैंने वसूली में आपको आगे बोला, उसको शुरू करो, वहाँ से पावर हमारी इतनी आएगी, हजारों करोड़ रुपया आपने वहाँ पे लगा के उस प्रोजेक्ट को बंद किया हुआ है, उसका क्या फायदा सर? वो पैसा तो हम लोगों को ही लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार को चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे, इससे पावर की सब इनके अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो नेचुरली पावर के रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ी सी अगर ये अपने रूरल में सख्ती करेंगे तो इनका TND लॉस भी कम होंगे। जैसे ही कहा आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि LG साहब इस पर गौर करेंगे और जम्मू वालों पे, जम्मू वासियों के ऊपर जो आने वाले दिनों में बोझ पड़ने वाला है,
उसके बारे में सोचेंगे। अनिल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।